उस आदमी की एक बहुत महंगी घड़ी गलती से समुद्र में गिर गई थी। जब वह उसे ढूंढने के लिए पानी के नीचे गया तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उसने रेत हटानी शुरू की, उसे रेत के नीचे एक बहुत पुराना खंजर दिखाई दिया। खंजर पर जंग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें चमक बाकी थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके हैंडल पर कई कीमती हीरे जड़े हुए थे। यह साफ था कि यह कोई साधारण खंजर नहीं बल्कि बहुत कीमती और ऐतिहासिक चीज थी। वह आदमी तुरंत खंजर लेकर अपने जहाज पर लौटा और अपने साथियों को बुलाया। इसके बाद सभी लोग दोबारा उसी जगह समुद्र में उतरे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस समुद्री इलाके में इतना बड़ा खजाना छिपा हो सकता है। थोड़ी ही देर में उस आदमी को रेत के नीचे एक बड़ा और भारी पत्थर मिला। उसे देखते ही उसके अनुभव ने बता दिया कि यहाँ जरूर कोई पुराना जहाज डूबा हुआ है। उसने बिना देर किए अपना मेटल डिटेक्टर निकाला और जांच शुरू कर दी। अचानक डिटेक्टर की सुई बहुत तेजी से घूमने लगी, जिसका मतलब था कि रेत के नीचे कुछ बड़ा छिपा हुआ है। मैंने ब्लोअर मशीन चालू की और रेत हटाना शुरू किया। जैसे जैसे रेत हटती गई, जमीन के नीचे दबी चीज धीरे धीरे बाहर आने लगी। तभी उसे पता चला कि यह एक बहुत पुरानी तोप थी। अंदाजा लगाया गया कि यह सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की हो सकती है। समुद्र के पानी की वजह से तोप थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन इतनी पुरानी और ऐतिहासिक चीज अच्छी कीमत पर बिक सकती थी। फिर उसने तोप को रस्सियों से बांधा और एयरबैग में हवा भरनी शुरू की ताकि एयरबैग की मदद से तोप को धीरे धीरे ऊपर उठाया जा सके। शुरुआत में तोप आसानी से ऊपर उठने लगी, लेकिन जैसे ही वह पानी की सतह के पास पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार नाव ठीक उनके ऊपर आ गई। पता चला कि मरीन पुलिस उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने देखा कि वहां एक जहाज खड़ा है, जबकि यह इलाका खोजबीन के लिए मना था। इसी वजह से उन्होंने तोप को बाहर निकालने की इजाजत नहीं दी। उसका एक साथी पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक पानी में रहना आसान नहीं था। इसी बीच पॉल ने तय किया कि थोड़ी ऑक्सीजन छोड़कर तोप को वापस नीचे गिरा दिया जाए, लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो गई। उसके एक साथी का हाथ फिसल गया और मैंने एक साथ सारी ऑक्सीजन छोड़ दी। तोप बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी और उसका साथी भी उसके साथ नीचे खींच गया। उसका एक हाथ तोप के नीचे फंस गया। सभी लोग उसे बचाने के लिए आगे आए, लेकिन तोप इतनी भारी थी कि कोई उसे हिला नहीं सका। ऊपर से ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। अगर हालात ऐसे ही रहते तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इस मुश्किल समय में पॉल ने हिम्मत दिखाई। उसने बची हुई ऑक्सीजन को एयरबैग में भरा और पूरी ताकत से तोप को ऊपर उठाने की कोशिश की। एयरबैग की मदद से सभी ने मिलकर अपने साथी को किसी तरह बाहर निकाल लिया और उसकी जान बच गई। जब सभी लोग वापस जहाज पर पहुंचे तो मरीन पुलिस अब भी वहीं मौजूद थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। उनकी साथी नीला ने देखा कि पुलिस वालों में से एक उसकी पुरानी दोस्त थी। थोड़ी बातचीत के बाद उसने उन्हें वहां से जाने दिया। इस घटना के बाद पॉल को पूरा यकीन हो गया कि उस समुद्री इलाके में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अगले दिन वह पूरा सामान लेकर फिर से समुद्र में उतरा। इस बार आधा घंटा भी नहीं बीता था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वह पास गया तो उसने एक टूटा हुआ हवाई जहाज देखा। वह तुरंत उसकी जांच करने लगा, लेकिन वहां उसने जो देखा उस पर भरोसा करना मुश्किल था। इसके बाद कुछ दिनों तक पॉल बिल्कुल चुप रहा। जब उसे लगा कि समय सही है तो वह अपने साथियों के साथ फिर से खजाना निकालने लौटा। सबसे पहले उसने वही पुरानी तोप निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार मशीन की रस्सी टूट गई और तोप फिर से तेजी से नीचे गिरने लगी। इस बार तोप एक पुराने जहाज पर जा गिरी। शायद यही गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कीमती गलती साबित हुई। उसने एक बार फिर डाइव लगाई और यह उसकी जिंदगी की सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल डाइव थी।